मेले के दर्शन के लिए इन बालकों को वहां बुलाया गया है। अक्रूर जी मन मन में भगवान की अनेक स्तुतियों को करते हुए रथ को हाँकते हुए मथुरा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। जब प्रवेश द्वार पर पहुंच गए, अक्रूर जी रथ से उतर के कहा, प्रभु अब ये मथुरा नगरी आ चुकी है। भगवान ने कहा, काका अभी जिस कार्य को करने आया हूं पहले उस कार्य को तो कर लूं, उसके बाद अवश्य आपके यहां आऊंगा। अक्रूर जी को विदा किया और अब वहां से पैदल पैदल कन्हैया चलने लगे। जब कन्हैया मुख्य द्वार से मथुरा नगरी में प्रवेश करते ही कंस ने सबको आदेश दिया है कि कृष्ण बलदाऊ के साथ यहां आए, कोई भी उसका स्वागत नहीं करेगा। परंतु आज सभी ने राजा कंस की बात को अनसुना करके अपने अपने घरों के अट्टालिकाओं से जिस जिस मार्ग में कन्हैया चल रहे हैं वहां पुष्पों की वर्षा करके भगवान कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं। नगर को सुंदर दुल्हन के समान कंस ने सजाया है। किसी के मन में ये भ्रांति न हो कि इस कंस ने इन बालकों को मारने के लिए इस मेले का आयोजन किया है। सबके मन में यही भाव होता है कि कंस अपने भांजे को कितना अधिक प्यार करता है। मार्ग में चलने लगे। नगर की सुंदर शोभा को देखकर ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया हम आपके मामा के यहाँ जा रहे हैं, आपके मामा यहाँ के राजा हैं। अरे राजा के पास मिलने के लिए हमारे वस्त्र देखो कैसे हैं, हमारे वस्त्र भी तो उत्तम प्रकार के होने चाहिए। क्या कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देता हूं। पास में एक धोबी घाट था। धोबी घाट पर जाकर के कन्हैया ने निवेदन किया कि अरे महाराज इस राज्य के राजा कंस हमारे मामा हैं, तो इसी बहाने से आप भी हमारे मामा हो गए। देखो ना हमारे पास फटे पुराने वस्त्र हैं, हमें मामा के पास मिलने के लिए जाना है। हमें भी सुंदर वस्त्र पहना करके वैसा ही बना ने अपने हाथ के एक थप्पड़ से उसके गर्दन पर प्रहार किया और धड़ से गर्दन अलग हो गई। जितने भी वहां वस्त्र धोने वाले जितने भी रजक हैं, जितने धोबी हैं, उन्होंने देखा कि हमारा काल आ गया है, सभी उस घाट को छोड़ करके भाग गए। कन्हैया ने कहा, लो अब तुम्हें जिस प्रकार के वस्त्र पहने वस्त्र को छाट लो। सुंदर सुंदर राजा सेनापति आदि के सुंदर वस्त्र हैं, उन वस्त्रों को ग्वाल बालों ने छाट लिया। जब सब पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो क्योंकि उनका शरीर दुबला पतला है, कंस राजा है, खाता पीता खूब है, उसके नौकर चाकर को खाते पीते हैं, तो उनका शरीर लंबा चौड़ा उसी प्रकार से उनके लिए वस्त्र सिले हुए हैं। जब कन्हैया के ग्वाल बालों ने उन वस्त्रों को पहना तो ऐसा लग रहे हैं जैसे नगर में सफाई कर्मचारी और उनके वस्त्र पूरे मार्ग में पोछा लगाते हुए चल रहे हैं। एक दर्जी के पास चले गए। दर्जी को पहले ही क्या तो हो चुका था कि मैं मना करूंगा तो धोबी की तरह मेरी भी स्थिति हो जाएगी। उस दर्जी ने जब भगवान के सखाओं के वस्त्रों को उनके शरीर के अनुरूप सी दिया, आज भगवान इस दर्जी से प्रसन्न हो गई। तस्य प्रसन्न हो भगवान प्रसादात सार रूप के मात्मन हो स्वयं च परमाम लोके भले ऐश्वर्य सुप्रियम। आशीर्वाद दे दिया दर्जी को कि अब से तुम्हारे घर में कोई धन लक्ष्मी आदि की कोई कमी नहीं होगी। आज उसी के नाम से बड़े बड़े बुटीक खुल रहे हैं। कपड़ा 100 रुपया तो सिलाई 300 400 500 रुपया। ये भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है कि वस्त्र से भी अधिक महंगाई उसकी सिलाई में हो जाएगी। अब आगे एक सुदामना नाम का मालाकार है, माला बनाता है। देखा कि कन्हैया आए हैं, वह उनकी प्रतीक्षा में है। सभी ग्वाल बालू के गले में इस सुदामना ने माला पहना दी और सुंदर वस्त्र हो गए, गले में माला भी हो गई। ग्वाल बालू ने कहा, महाराज वस्त्र भी हो गए, माला भी हो गया, बस सिर हमारा सोना सोना है, उस टीका चंदन भी हो जाता तो और भी बढ़िया होता। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, आगे चलो, इसकी भी व्यवस्था करते हैं। भगवान अपने ग्वाल बालों को साथ लेते हुए आगे चल रहे हैं।
नगर सुंदर सजाया हुआ है। कन्हैया ने कहा बाबा ग्वाल वालों की इच्छा है कि हम थोड़ा नगर का भ्रमण कराएं, इसलिए मैं बालकों को नगर दिखा के आ जाता हूँ। कुरूप है, 3 जगह से टेढ़ी है, परंतु भगवान ने किस प्रकार से संबोधित किया, हे सुंदरी तुम कौन हो कि चंदन को किसके लिए ले जा रही हो, हमें ये बात सच सच बताओ। हे देवी अगर हमें भी चंदन का टीका लगा दें तो इससे तुम्हारा भी कल्याण होगा। अब ये लजाते हुए पीछे की ओर देखती है कि आज तक मेरा ऐसा सम्मान तो इस मथुरा में किया ही नहीं किसी ने, और मैं इतनी कुरूप, और यह पीछे से जो आवाज लगा रहा है मुझसे सुंदरी कह रहा है। जैसे ही इस दासी ने पीछे मुड़ के देखा, भगवान के स्वरूप को देखकर एक टक उसकी नजरें पलके झपकने नहीं झपकने लगी, एक टक भगवान को देखने लगे। तब यह भगवान को उत्तर देती है, दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मता तिरुक्रामायनुलेप कर्मणि मधुभावितं भोजपते रति प्रियं विना विराम कौन तमासदर्हति। हे सुंदर मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम त्रिविक्रमा है और मैं कंस के शरीर पर चंदन लेप करने का कार्य करती हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो क्या आपको भी मैं अपने हाथ से चंदन का टीका लगा दूं? भगवान ने कहा हम तो यही चाहते थे। आज इस दासी ने कन्हैया और उनके ग्वाल वालों सबको अपने हाथ से टीके का चंदन का टीका लगाया। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। किस प्रकार से? करेण भावेन सलिलमुद्धितं सज्जं चकृत्वा निमिषेण पश्यताम् निराम विनिर्गस्य प्रभंज मध्यतो यथेक्षुदण्डं पदयुर्गविक्रमः। भगवान ने अपने पाँव को अपने पाँव के अंगूठे से उसके पाँव को दबाया और अपने अंगूठे से उसके ठोड़ी पर थोड़ा सा ऊपर की ओर झटका दिया। जैसे ही ऊपर की ओर झटका दिया, भगवान ने उसको सर्वांग सुंदरी बना दिया। जो 3 जगह से टेढ़ी है यह सुंदर स्त्री बन गई। अब अपने आप को देख करके आश्चर्यचकित हो गई। तो अपने आप को देख करके ये प्रसन्नचित्त हो गई। इसने चंदन के कटोरे को रखा नीचे, कन्हैया को प्रणाम किया, क्या प्रभु मेरे कुटिया में चल करके उसे भी पवित्र करें। भगवान ने कहा अभी नहीं, जब तक मेरा कार्य पूर्ण न होगा मैं किसी के यहाँ नहीं जाऊंगा। का प्रहार उस पर करना चाहते हैं। ये कंस कहता अरे कन्हैया मैं तुम्हारा मामा हूँ, क्या अपने मामा के साथ इस प्रकार से व्यवहार करोगे? जाके पावन पड़े में भाई ऊंचा जाने पीर बनाई। जब तक अपने पर नहीं दिखती है तब तक व्यक्ति दूसरों के दुख को नहीं जानता। अब तू कहता मैं तेरा मामा हूँ, तू मेरा मामा है ना? अरे मामा जब इतने इतने बड़े बड़े उत्पाद तुमने बचाए उस समय याद नहीं आई? मामा हम पहले किसी को पकड़ते नहीं और एक बार पकड़ लेते तो फिर छोड़ते नहीं। भगवान ने अपने मुक्ति के प्रहार से इसके हृदय पर प्रहार किया। हंस के मुंह से रक्त की धार निकल गई और दिव्य ज्योति भगवान में समाहित हो गई। कृष्ण कन्हैया लाल की इस पर आया और तुरंत सबसे पहले जेल खाने में गए जहां वसुदेव और देवकी वन में जाकर के मैया के गले लग गए। मैया के स्तनों से दूध आने लगा। वसुदेव जी ने कन्हैया को गले लगाया, उनके आंखों से आंसू की धार भरे मानो वह कन्हैया का अभिषेक कर रहे हो, राज्याभिषेक कर रहे हो। फिर उग्रसेन जिनको जेल खाने में बंद किया है उनको वहां से बाहर निकालकर उनको दोबारा से सिंहासन पर बैठाया। अब इधर कंस को तो भगवान ने वाले भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए वेद वेदांत को पढ़ना आवश्यक है। जब हम वेदों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं तो हम पाप और पुण्य को पहचानते हैं। जब कथाएं सुनते हैं तो इसमें पाप क्या है, पुण्य क्या है। जिसने दुष्कर्म किया उसको नरकों की यात्रा भोगनी पड़ी, जिसने पुण्य किया उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये हम सुनते हैं। आओ
सजा तुझे शाम सुंदर की दुल्हन आओ मेरी सखियों को झूठे हैं दुल्हन तुझे शाम सुंदर की दुल्हन मुझे दुल्हन बना मुझे दुल्हन बना दो दुल्हन बना तुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना तुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न टूटे ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न टूटे ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू तेरे लिए मैंने बिंदिया सजाई तेरे लिए मैंने बिंदिया सजाई तेरे लिए मैंने चूड़ी सजाई तेरे लिए मैंने चूड़ी तेरे लिए मैंने नथनी सजाई तेरे लिए मैंने नथनी सजाई अब राती तुम आग बनाना शाम तेरी दीवानी हुई शाम तेरी दीवानी हुई आरती और बुकुट पीता पर सोए और बुकुट पीता पर सोए सावर सुंदर मेरा मन मोहे।